पूरा देश रामदेव के आगे जरूर हाथ जोड़ता हो, मगर आज रामदेव को अपनी गलतियों के कारण हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। आप चाहे कोई भी हो, चाहे जितने मर्जी बड़े लोगों से आपके संबंध हो, नेता हो या फिर राजनेता, लेकिन कानून और न्याय का डंडा जब चलता है तब वह किसी की नहीं सुनता और बड़े बड़े पानी मांगते नजर आते हैं। सबको उसके आगे नतमस्तक होना ही पड़ता है। रामदेव बाबा और उनके साथी बाल कृष्ण ने आज सुप्रीम कोर्ट के आगे बिना किसी शर्त के हाथ जोड़कर माफी मांगी और कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आपकी माफी स्वीकार नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश सेवा का बहाना मत बनाइए। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपने आश्वासन देने के बाद भी उसका उल्लंघन किया। ये देश की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन है। इसके बाद अब आप माफी मांग रही हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामले की सुनवाई की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 को पतंजलि को उसके दवाओं के असर को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन जारी न करने का निर्देश दिया था। पतंजलि ने भी कोर्ट के सामने ऐसा नहीं करने का वचन दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पतंजलि ने कुछ विज्ञापन जारी कर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि उनके खिलाफ इस मामले में अवमानना की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जाए। कोर्ट ने 19 मार्च को रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात से समस्या है कि पतंजलि और रामदेव ने अपनी दवाओं का प्रचार करने के लिए अंग्रेजी दवाओं का मजाक उड़ाया। पतंजलि की तरफ से भ्रामक विज्ञापन के मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और अपने आचरण के लिए माफी मांगी। हालांकि शीर्ष अदालत उनकी इस माफी से संतुष्ट नहीं हुआ और फटकार लगाते हुए अदालत के आदेश को गंभीरता से लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी में कहा कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट हो या देश की कोई भी अदालत, आदेश का पालन होना ही चाहिए। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह की 2 सदस्यीय बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की। इन दोनों की तरफ से पेश वकील बलबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हल्फनामा दाखिल कर दिया गया है। इस पर बेंच ने पूछा कि रामदेव का हल्फनामा कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि क्या दोनों लोग पेश हो गए हैं। इस पर उनके वकील ने बताया कि दोनों लोग कोर्ट में मौजूद हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको 2 हल्फनामे दाखिल करने चाहिए थे, लेकिन एक ही किया गया है, दूसरा दाखिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले कंपनी और एमडी को जवाब दाखिल करने को कहा था। जब जवाब नहीं दाखिल किया गया तब अवमानना नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और स्वामी बालकृष्ण की तरफ खेद जताने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपकी ओर से आश्वासन दिया गया और उसके बाद उल्लंघन किया गया है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन है और अब आप माफी मांग रही हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। आप माफी भी सशर्त मांग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे, माफी स्वीकार नहीं। आपने क्या किया है उसका आपको अंदाजा नहीं है। इस पर रामदेव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर माफी मांगी है।